इन्फॉर्मेटिव टाइम आपके लिए हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में कामयाबी पाने वालों की कहानियां लेकर आता है। ये कहानियां हमें मेहनत का जज्बा देती हैं, सिखाती हैं कि मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है। जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों न हो, मेहनत करते हुए हौसला रखने से कामयाबी मिल ही जाती है। आज की कहानी क्रिकेटर रिंकू सिंह की है। यूपी के रिंकू सिंह कुछ नहीं से सब कुछ इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने वाले खनचंद सिंह की पत्नी वीना देवी ने 12 अक्टूबर 1997 को अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने बच्चे का नाम रिंकू रखा। सिलेंडर डिलीवरी का काम करने वाले शख्स का मामूली कमरे में सिमटा पूरा घर जैसा हो सकता है, रिंकू का घर भी वैसा ही था। वे सिलेंडरों के गोदाम के परिसर में बने कमरों में रहते थे। रिंकू पढ़ाई में बहुत स्लो बच्चा था, लेकिन माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजना बंद नहीं किया। वह ठीक से पढ़ता तो नहीं था, लेकिन खेलता अच्छा था। रिंकू सिंह 10-11 साल की उम्र तक आते आते क्रिकेट बेहद मेहनत से और अच्छी तरह खेलने लगे। तब तक रिंकू और उनके भाई बहन परिवार में कुल जमा 5 बच्चे थे। रिंकू अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ गोदाम के परिसर में 2 कमरों के घर में रहता था। उनके पिता खनचंद गैस सिलेंडर डिलीवर करते। उनके एक बड़े भाई मुकुल एक स्थानीय कोचिंग सेंटर में काम करते। सबसे बड़ा भाई सोनू ऑटो रिक्शा चलाता था। मुश्किल से परिवार का पेट पालने वाले पिता में इतनी समझ नहीं थी कि वे बच्चे के खेल को उसका कौशल समझें। एक तो पढ़ाई में कमजोर बच्चा, ऊपर से दिन भर खेलता रहता। जाहिर है गरीब पिता तो नाराज ही होगा। उनकी आंखों में बेटे के क्रिकेट स्टार बनने जैसे कोई ख्वाब नहीं थे। रिंकू अपने भाइयों के साथ खूब क्रिकेट खेलता, उनका पूरा समर्थन मिला। रिंकू के क्रिकेटर बनने की बात पर कई बार पिता नाराज हुए और उनकी पिटाई भी की। ऐसा सिर्फ उन्होंने परेशानी में किया। लेकिन रिंकू कहते हैं कि क्रिकेट के पूरे सफर में मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जिससे मुझे उस जगह तक पहुंचने में मदद मिली जहां मैं आज हूं। हालांकि शुरुआत में रिंकू सिंह के पिता नहीं चाहते थे कि बेटा क्रिकेट खेले, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लेकिन रिंकू ने 2009 में क्रिकेट खेलने का फैसला किया। पैसे की कमी तो थी, लेकिन कोच मसूद अमीन के सपोर्ट से सफलता पाए। 2012 में पहली बार यूपी की टीम में चुने गए। एक वक्त के बाद रिंकू के पिता को समझ आ गया कि वह इसी खेल में कुछ अच्छा करके कमाने लायक बन जाएगा। रिंकू एक दिन में 14 घंटे प्रैक्टिस करते थे। एक बार पैसे की तंगी और कामयाबी हाथ न आने चलते रिंकू का भाई उन्हें लेकर नौकरी की तलाश में निकला। वे जहां गए वहां रिंकू को झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला। उन्हें नौकरी तो चाहिए थी, लेकिन वह सफाईकर्मी बनने को तैयार नहीं हुए। घर वापस आए और अपनी मां से कहा वह इस तरह के काम करने के बजाय अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता है। क्रिकेट खेलने के शुरुआती दिनों में उन्होंने अलीगढ़ स्टेडियम के पास 2 कमरे के क्वार्टर में कई साल बिताए। रिंकू को रहने के लिए ये जगह भी उनके पिता को नौकरी दिलाने वालों की ओर से मिली थी। रिंकू के पास क्रिकेट पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई और रास्ता नहीं था। बड़े भाई की तरह पिता भी हर महीने 6-7 हजार रुपये कमाते थे। क्रिकेट करियर ने उनके परिवार को गरीबी के बोझ से बाहर निकालने में मदद की। रिंकू घरेलू क्रिकेट में अपने राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हैं और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं। मार्च 2014 में 16 साल की उम्र में क्रिकेट करियर में डेब्यू किया। फिर 2 साल बाद उन्होंने 5 नवंबर 2016 को फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी जीतकर अपने राज्य को गौरवान्वित किया। रिंकू सिंह ने अंडर 19 में अपने राज्य की टीम को लीड किया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज उनकी कमाई 80 लाख रुपए के करीब है। रिंकू को पहली बार 2017 में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीदा। 2018 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपए में खरीदा, जो उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 4 गुना अधिक था। वह आज तक केकेआर के लिए खेलते हैं। फिलहाल रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में इतिहास रच दिया है, इसीलिए सुर्खियों में हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर खेलते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 20वें ओवर की अंतिम 5 गेंद पर 5 छक्के जड़े। रिंकू नाबाद भी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।